Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics PTB class 8 exercise 1.3 and question number 3, verify in the first part associative law of union of sets through Venn diagram, and in A part set A is even numbers from 2 to 12, set B is equal to of odd numbers from 1 to 11, and set C is the multiples of 3 from 3 to 15, and we have to verify associative law of union through Venn diagram. बच्चों सबसे पहले बात तो ये कि आप एसोसिएटिव लॉ समझें कि एसोसिएटिव लॉ कहते हैं किसको है, यूनियन को. एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ये है कि ये तीन सेट हैं, वो ए बी एंड सी, तो इनका सीक्वेंस सेम रहेगा. ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. इनका डिफरेंस ये होगा कि हम कोई से टू सेट्स का पहले यूनियन ले लें और दूसरी दफा दूसरे दो सेट्स का यूनियन ले लें और तीसरे का बाद में यूनियन लें, तो ये जो दोनों के आंसर हैं बच्चों वो इक्वल होंगे और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हम बी यूनियन सी लेकर उसका यूनियन ए से लेंगे और राइट हैंड साइड में हम ए यूनियन बी पहले लेकर उसका यूनियन सी से लेंगे, तो इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ. ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रियल नंबर पर भी होता है कि अगर हम तीन नंबर लिखें, जैसे बच्चों ये है 3, 4 और 6 और 3, 4 और 6, कोई से टू नंबर्स को पहले प्लस करके बाद में थर्ड को प्लस करें या पहले लास्ट टू को प्लस करके फिर पहले को प्लस करें, तो ये आंसर सेम आते हैं. ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है. इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन भी होता है, इसी तरह ये यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है. तो हमने ये यूनियन का इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन थ्रू वेन डायग्राम बच्चों प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है. वेन डायग्राम क्या होती है बच्चों? वेन डायग्राम में हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं. ये जो रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है और इसमें हम तीनों सेट्स जो हैं वो इंडिकेट करेंगे. लेकिन इस बात को माइंड में रखना है कि ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं और सब सेट कौन से होते हैं, उसकी अकॉर्डिंग हम सेट्स को ड्रा करेंगे. अगर आप ए और बी देखें तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, इनमें कोई भी एंट्री कॉमन नहीं है. लेकिन अगर आप सी देखें तो सी की जो टू एंट्रीज हैं 3 और 9, ये सेट बी की भी एंट्रीज हैं और सेट सी की टू एंट्रीज 6 और 12 जो है बच्चों वो ए की भी एंट्री है और एक एंट्री 15 ऐसी है जो दोनों में नहीं है. तो इसलिए हम ए और बी को तो डिसजॉइंट सेट ड्रा करेंगे, यानी कि इनको इस तरह ड्रा करेंगे कि इनमें कोई भी एंट्री सेम नहीं है. ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है. इसको बच्चों हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैं यूनिवर्सल सेट को मैं इधर लिखूं, ए को मैं इसमें लिखूं और बी को भी इस सर्कल के अंदर लिख लूं. तो ये बच्चों ए ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं. अगर हम इनके इंटरसेक्शन लेंगे तो बच्चों वो एम्प्टी सेट होगा क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एंट्री नहीं है. लेकिन अगर आप सी देखें तो सी की दोनों कुछ एंट्रीज ए की भी हैं और कुछ बी की भी हैं और एक एंट्री ऐसी है जो दोनों में नहीं है. तो इसको बच्चों हम ड्रा कर सकते हैं, इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सेट सी है इसकी कुछ एंट्रीज ए के साथ कॉमन है, कुछ बी के साथ कॉमन है और एक आध एंट्री ऐसी है जो दोनों में नहीं है. अब देखें बच्चों हम ए और सी की एंट्री कॉमन एंट्रीज इधर लिखेंगे, बी और सी की कॉमन एंट्रीज इधर लिखेंगे, वो सी की एंट्रीज जो कॉमन नहीं है दोनों में वो इधर लिखेंगे और बी की बाकी एंट्रीज इधर और ए की बाकी एंट्रीज हम इधर लिखेंगे. और हमने वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी क्या है और उसका सी के साथ क्या यूनियन होगा. तो अगर आप इसमें नंबर्स लिखना चाहते हैं तो हम बच्चों वो नंबर भी लिख सकते हैं. ए में देखिए मैं लिखूंगा 2, 4, 6 बच्चों हम इधर लिखेंगे, आगे 8 और 10 भी इधर लिखा जाएगा और 12 इधर लिखा जाएगा. तो ये एक ही एंट्रीज हमने लिखनी 2, 4, 6, 8, 10 और 12. बी की एंट्रीज है बच्चों 1, 3, 5, 7 में 1 इधर लिखूंगा, 3 बच्चों इधर लिखा जाएगा, 5 इधर लिखा जाएगा. उसके बाद बी की लिख रहे हैं 1, 3, 5, 7 और 9 दोनों में कॉमन है तो वो मैं इधर लिखूंगा और आगे 11 ये हमने एंट्रीज लिखनी बी की. और सी की जब एंट्रीज आप लिखेंगे तो बच्चों 3, 6, 9 और 12 लिखे गए हैं, सिर्फ एक 15 एंट्रीज बची है जो हम
इधर लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स बी यूनियन सी जब हमने फाइंड करना है तो ये बी यूनियन सी, बी और सी का जो यूनियन है बच्चों वो सारी ये एंट्रीज रिप्रेजेंट करेंगी बी यूनियन सी को। अगरचे इसमें कुछ एक ही एंट्रीज भी आ रही हैं, ये बी यूनियन सी को बच्चों रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इसका यूनियन जब हम ए से लेंगे तो ये जो बाकी ए का सेक्टर है बच्चों, ये तीनों सर्कल जो हैं ये ए यूनियन बी और यूनियन सी आपको शो कर रहे हैं, यानी कि इसमें ये सेक्टर भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तमाम सर्कल जो हैं बच्चों वो ए यूनियन बी और उसका यूनियन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो बच्चों ए यूनियन बी में यानी कि ये दोनों सेट्स होंगे ए यूनियन बी में, अगर मैं डॉट लगा दूं तो ए और बी में ए यूनियन बी, ये ए है और ये यूनियन बी है बच्चों। ये जो डॉटेड रीजन और लाइन रीजन है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम इसका यूनियन सी से लेंगे तो बच्चों ये जो सेक्टर बीच में नहीं आ रहा वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये दोनों साइड्स जो हैं ए यूनियन बी यूनियन सी वो और ए यूनियन बी यूनियन सी बच्चों ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप पहले इसको लिखेंगे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी जो है स्टूडेंट्स वो लाइंड, जिसमें लाइंस लगी हुई हैं और डॉट भी हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट भी में हमने जो लगाए थे दूसरे सेट के लिए, लेकिन जिसमें सिर्फ लाइन जिस एरिया में है वो बी यूनियन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिखेंगे जी बी यूनियन सी लाइंड रीजन, लाइंड एंड लाइंड डॉटेड रीजन जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी को, कि जिसमें लाइंस हैं और लाइन डॉटेड है। जब हम इसका यूनियन ए से लेंगे तो उसमें सिर्फ डॉटेड सर्कल भी आ जाएंगे, यानी कि ये दो रीजन भी रहेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट्स डॉटेड रीजन, यानी कि जिसमें सिर्फ डॉट लगे हुए हैं, डॉटेड ये रीजन। और फिर बच्चों लाइन डॉटेड, लाइन डॉटेड जिसमें लाइन और डॉट है उनको हम लाइन डॉटेड कहेंगे। एंड लाइन रीजन, यानी कि तीन किस्म के रीजन जो हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी और यूनियन सी को, तो ए यूनियन बी के लिए बच्चों हमारा जो सेक्टर बनेगा वो होगा डॉटेड, लाइन डॉटेड, डॉटेड और लाइन डॉटेड रीजन ए यूनियन बी को, यानी कि ये ए है और ये बी है। ए में डॉटेड और लाइन डॉटेड रीजन है और बी सारे में भी लाइन और लाइन डॉटेड रीजन है। तो इसके लिए बच्चों आएगा डॉटेड, डॉटेड एंड लाइन डॉटेड रीजन, ये यूनियन बी के लिए ये आएगा। और जब हम इसका यूनियन लेंगे सी के साथ, ये सिर्फ मैंने ये यूनियन बी लिखा है, जब इसका यूनियन लेंगे सी के साथ तो वो सिर्फ ये जो लाइन रीजन है वो आ जाएगा एंड लाइन रीजन। तो बच्चों अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो हैं इनके रीजन वो इक्वल हैं। तो हमने इस सलाह को प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन बी यूनियन सी ये इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी के थ्रू वेन डायग्राम। अभी बच्चों इसी का बी पार्ट है, उसमें हमें जो सेट्स गिवन है वो इसमें है सेट बिल्डर नोटेशन में, उनको पहले हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में और फिर इसी तरह वेन डायग्राम से हम उसे भी प्रूफ कर देंगे। और लिखना कैसे है मैं एंड पर वो लिख कर भी बताऊंगा। तो बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 131 के बी पार्ट में जो बच्चों हमारे पास सेट ए है उसको मैं डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में लिखने लगा हूं। बुक के ऊपर लिखा हुआ है x आर द एलिमेंट्स वेयर एज x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 8, 9, 10 एंड लेस देन आर इक्वल टू 25। तो बच्चों इस सेट को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया जो सेट बिल्डर नोटेशन में था। अब सेट बी को भी हम लिखेंगे। सेट बी लिखा है बच्चों y आर द एलिमेंट्स वेयर एज y belongs to integer and y is greater than -2। तो -2 से बड़ा नंबर -1 है, 0 है, और y जो है वो लेस देन है 6 से। तो बच्चों 6 से छोटा जो नंबर है वो है 5, तो हम इधर 5 लिख लेंगे। आगे जो सेट सी है स्टूडेंट्स,
उसको भी मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा। और सेट सी में वो कह रहा है Z are the elements whereas Z belongs to integers and Z is less than or equal to 8। तो ये आएगा बच्चों 8, 7, 6 एंड थ्रू सो ऑन, और ये चलता जाएगा, ये इन्फिनिट सेट है। तो बच्चों इसमें भी हमने वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन थ्रू वेन डायग्राम। तो अगर आप गौर करें बच्चों तो ए और सी में एक एंट्री सेम है 8 और बाकी कोई भी एंट्री सेम नहीं है। बी और सी में बच्चों जो एंट्रीज हैं वो 5 भी सेम है, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, यानी कि बी जो है वो सी का सबसेट है। इस बात को ध्यान में रखना कि बी की सारी एंट्रीज जो हैं वो सी की भी एंट्रीज हैं। कैसे बच्चों, ये जो सेट सी है ये 8 या 8 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब का सेट है, तो ये इन्फिनिट सेट है। तो जब हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे बच्चों तो जो सेट बी है वो सेट सी के सबसेट के तौर पर लिखेंगे, और सेट ए और सेट बी में, सेट सी में, सेट ए और सेट सी में सिर्फ एक एंट्री कॉमन है 8, तो इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो हम ओवरलैपिंग सेट के फॉर्म में भी लिखेंगे। तो ये बच्चों बनेगी हमारे पास एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रही है यू सेट को। यहाँ पर हम ड्रा करेंगे बच्चों सेट ए, ये सेट ए है, और ये बच्चों सेट सी है, ये सेट सी है, और सेट बी की सारी एंट्रीज जो है बच्चों वो सेट सी की भी एंट्रीज हैं, लेकिन सेट बी की कोई भी एंट्री ए की एंट्री नहीं है, इसलिए बी जो है वो इस पोर्शन में नहीं आ सकता। बी को हम इधर ड्रा कर लेते हैं, और ये जो सर्कल है बी ये इंडिकेट कर रहा है कि बी सी का सबसेट है, लेकिन बी की एक भी एंट्री ए के साथ कॉमन नहीं है, लेकिन ए और सी की कुछ एंट्रीज जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर मुझे वो नंबर्स इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिकेट करना भी चाहते हैं तो ए और सी में जो कॉमन एंट्री है 8 वो मैं इधर लिखूंगा, और बाकी इसकी जो एंट्रीज हैं 9, 10, 11 वो इधर लिखेंगे, लेकिन उतनी जगह नहीं है। अब चूंकि हमने इसको प्रूफ ये करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी ये इक्वल हो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमने प्रूफ करना है। तो बच्चों पहले हम बी यूनियन सी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी यूनियन सी जो है बच्चों वो आएगा लाइन रीजन, जिसमें हमने लाइंस लगा दी, ये है बच्चों बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू लाइन रीजन। अब बच्चों जब हमने इसका ए के साथ यूनियन लेना तो मैं ए में कुछ भी ड्रा नहीं करता इसको इंडिकेट करने के लिए कि हम इसको कह देंगे ब्लैक रीजन। मैं इसलिए नहीं कह सकता कि ये बाकी ब्लैक होगा, इसलिए हमें इसमें कुछ ना कुछ ड्रा करना पड़ेगा। हम बच्चों इसमें डॉट लगा लेते हैं। अगर आपके पास कलर हो तो आप डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर क्या लगा लिया डॉट। तो इसका जब हम यूनियन लेंगे यानी कि मैं लूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये रीजन आएगा बच्चों ए के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉटेड एंड लाइन डॉटेड, डॉटेड एंड लाइन डॉटेड। और फिर बच्चों ये जो लाइन रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन रीजन ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी को। और जब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो उसमें बच्चों पहले आएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए है बच्चों डॉटेड, लाइन डॉटेड, और बच्चों स्मॉल सर्कल। हम ये जो स्मॉल सर्कल है इसको लिख लें, या इसमें हम ये वर्टिकल लाइंस भी लगा लें, लेकिन फिर ऊपर वो हमने नहीं किया तो वो आपको कंफ्यूजन होगी। तो इसमें ए यूनियन बी में बच्चों ये डॉटेड, लाइन डॉटेड, और ये रीजन जो है चले इसको हम डबल लाइन कर लेते हैं बी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और डबल लाइन रीजन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम इसका यूनियन लेंगे सी से तो बच्चों सी में ये सारा सेक्टर आ जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें बच्चों ये सारे रीजन आ जाएंगे। आप लिखेंगे डॉटेड, लाइन और डबल लाइन रीजन इधर आप लिख देंगे, तो ये दोनों जो हैं
आई मीन टू से कि जब हमने इन तीनों का यूनियन लिया तो ये जो सर्कल्ड एरिया है ये तीनों के यूनियन में आएंगे, तो ये दोनों इक्वल है। तो बच्चों इस तरह हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो एसोसिएटिव लॉ है ए पार्ट और बी पार्ट ये दोनों से हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।